नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। उत्पाद विभाग ने उलिडी बस्ती में छापेमारी कर 1400 लीटर चुलाई शराब किया बरामद। सरायकेला चौका थाना के लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। झूठे केस में फंसाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह ने डीसी और एसएसपी से की शिकायत। और मानगो बागान शाही क्षेत्र के सभी बिजली खंभा पर लगेगा स्ट्रीट लाइट। खबरें अब विस्तार से। उत्पाद विभाग ने उलिडी थाना अंतर्गत उलिडी बस्ती में छापेमारी कर 1400 लीटर चुलाई शराब बरामद कर लिया है। इस मामले में नागेंद्र साव और विष्णु साव की संलिप्तता सामने आई है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की तड़के छापेमारी की, जहां एक जगह पर जमा कर रखी गई चुलाई शराब को बरामद किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के एसआई संदीप कुमार नाग ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में भारी संख्या में अवैध देशी शराब का कारोबार चल रहा है। इस सूचना पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो एक स्थान पर बड़े बड़े ट्यूब व गैलन में भरकर शराब को रखा गया था। संदीप कुमार के अनुसार उसी क्षेत्र के रहने वाले नागेंद्र साव और विष्णु साव के द्वारा ही क्षेत्र में अवैध देशी शराब का कारोबार किया जाता है। इस संबंध में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। चुराई शराब का मतलब बृहद पैमाने पे स्टॉक जमा करके उसको लोकल तौर पे सप्लाई किया जाता है। तो वही सूचना को हमने वेरीफाई करते हुए आज तकरीबन सुबह 5 साढ़े 5 बजे आसपास छापामारी की है। वहाँ से 1400 लीटर चुलाई शराब हम लोग बरामद किए। किसके घर में ये अभी तो अनुसंधान का विषय है, लेकिन अभी 2 आदमी का नाम आ रहा है, एक नागेंद्र साहु का और एक विष्णु साहु का नाम आ रहा है। ये पहले से इस तरह का? हाँ, ये लोग दोनों ही विचुअल हैं, पहले से ये लोग कारोबार करते हैं और इनके बहुत सारा हम लोग जो है विभागीय केस हम लोग पहले से भी दर्ज किए हुए हैं। अभी फिर इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग कोर्ट में वारंट प्रे करेंगे। सर किस जगह से? ये उलिडी बस्ती में। उधर सरायकेला जिले के चौका थाना के लूट मामले का आज खुलासा किया गया। ड्राइवर ने ही मालिक के उधार के पैसे की लूट की। सरायकेला पुलिस ने बीते दिनों चौका थाना क्षेत्र में हुए 1.5 लाख लूट के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए शिकायतकर्ता लूटकांड में शामिल एक अन्य नाबालिग जो साजिशकर्ता चालक का भांजा बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से लूटे 1 लाख नगद के अलावे दोनों का मोबाइल भी बरामद किया है। दोनों जमशेदपुर के बागबेड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी ने बताया कि चालक अनंत केसरी मालिक के कहने पर 1.5 लाख रुपए लेकर रांची से लौट रहा था। इस बीच अपने नाबालिग भांजे को चौका थाना अंतर्गत कांड्रा चौका रोड स्थित बंसा के समीप बुलाकर 1.5 लाख रुपए देकर घर भेज दिया। इस बीच सड़क पर लूट की अफवाह फैलाकर चौका थाने में मामला दर्ज करा दिया। जांच के क्रम में पता चला कि शिकायतकर्ता चालक ने अपने पास 90,000 और अपने भांजे को 60,000 रुपए दिए थे, जिसमें से चालक ने 35,000 अपनी बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करा दिया। उसके भांजे ने हिस्से में मिले 60,000 रुपए से 15,000 रुपए मोटरसाइकिल रिपेयरिंग में लगा दिए। पुलिस की दबिश के बाद दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। फिलहाल दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। व्यक्ति ने कंप्लेन की थी कि वो जब उदार ट्रेडिंग कंपनी का पैसा लेके आ रहा था तो चौका थाना अंतर्गत उससे कुछ लोगों ने उससे पैसे छीन लिए। लूट का एक मामला दर्ज किया गया था इसमें। उस मामले की छानबीन किए तो उसमें पता चला कि दरअसल इसी ने उस घटना को अंजाम दिया था और जाके झूठ बोला था कि उससे पैसा लूट गया है। इसी की नीयत खराब हो गई थी और इसमें पैसा जो है 1.5 लाख रुपए लगभग 1.5 लाख रुपए इसमें बैक कर दिए थे। बाद में पुलिस ने जब पूरा अनुसंधान किया, छापेमारी वगैरह की, तो फिर दो व्यक्तियों के पास इसके वादी के घर से 55,000 रुपये और इसका एक ममेरा भाई है जो कि नाबालिग है, उसके पास से 45,000 रुपये यानी कुल 1 लाख रुपये पुलिस ने लूट के 1.5 लाख के माल में से 1 लाख रुपये रिकवर कर लिए
इन लोगों ने उसमें से 50,000 रुपये खर्च कर दिए थे। चलिए देखते हैं आगे। सर तो कितने की गिरफ्तारी हुई है? इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और एक नाबालिग लड़का है तो उसको। अच्छा सर ये मैंने किस कंपनी से जुड़ा हुआ मामला है सर? पोदार ट्रेडिंग कंपनी में काम करता था, उसका ड्राइवर था ही, उसी का पैसा लेने गया था पैसा। उधर झूठे केस में फंसाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना ने डीसी और एसएसपी से की शिकायत। जमशेदपुर गोविंदपुर के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना ने कहा, हमने जब सरकारी जमीन के अतिक्रमण का विरोध किया तो विग स्कूल के प्रबंधक ने हमारे ऊपर ही अन्य व्यक्ति के खिलाफ गोविंदपुर थाने में झूठा फर्जी मामला दर्ज कराया है। हमने इस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री और जिले के उपायुक्त से और एसएसपी से लिखित शिकायत की है ताकि मामले की उचित और निष्पक्ष जांच की जा सके। इतना ही नहीं, मुन्ना सिंह ने कहा कि पैसे के बल पर हम लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए फर्जी केस किया जा रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम जिला के वरीय अधिकारी से मांग करते हैं कि जिला स्तर से दंडाधिकारी नियुक्त कर सरकारी जमीन को बचाया जाए। वह जितेंद्र सिंह ने ये भी कहा, ये लोग मेरी कभी भी हत्या करा सकते हैं, इसलिए मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। तरफ से किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में फर्जी मुकदमा करके हम लोग को दिग्भ्रमित करने के लिए ऊँचे पैसे वाले के बल पे आंदोलन को दबाने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम आग्रह करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री से और इस जिला के वरीय पदाधिकारियों से इस मामला को निष्पक्ष किया जाए। और इनसे अब ये महेश विग और हरिराम सिंह लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये कभी भी मेरा जान माल का हत्या करा सकते हैं। ये मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। और मानगो बगान शाही क्षेत्र में सभी बिजली खंभे पर लगेगा स्ट्रीट लाइट। मानगो बगान शाही क्षेत्र स्थित सभी बिजली खंभा पर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए पश्चिमी विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस के वरीय नेता मौलाना अंसार खान को अधिकृत किया है कि वे क्षेत्र का सर्वे कराकर सभी खंभा पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। लाइट जो है यहाँ पर लाइट ही नहीं लगाएंगे, क्या लाइट नहीं लगा? फिर आगे भी बस्ती में लाइट पूरा लगा हुआ नहीं है और इधर 3 और उधर भी है। और जो पुराना जो लाइट लगा हुआ है वो सब बंद पड़ा हुआ है, खराब हुआ पड़ा है। और बगैर सारे लोगों सौदाए करबला कमेटी के लोगों ने मुझे यहाँ सम्मानित करने के लिए मुझे बुलाया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बेशुमार आज मुझे इज्जत से नवाजा। मुझे क्या नाम है करबला कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं इनको भी वचन दिया है, इनको भी मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि इस बगान शाही क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे मानगो क्षेत्र में हर पोल के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगाने का मैं काम करूँगा। हमारे श्री बन्ना गुप्ता जी का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझो मुझे इस पोस्ट को दिया गया। साथ ही आपको बता दें, छायानगर स्थित सामुदायिक भवन आंगन में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कल भुइयाडी छायानगर स्थित सामुदायिक भवन प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अर्चना सिंह ने बताया, एवं अपराध रोधी संगठन संस्था है जिसमें कल मानवाधिकार दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। जो कि यहाँ के लोगों को हम लोगों का बस्ती में सर्वे किए हैं, काफ़ी लोग को मोतियाबिंद जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन लोगों का निःशुल्क यहाँ पर चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, जिनको निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा ऐसे मरीजों को चयनित करके। और नेत्र से संबंधित कोई भी रोग जो भी होगा उसका इलाज उन लोगों को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क दिया जाएगा। आप लोगों ने सर्वे किया पूरा बस्ती? जी, हम लोगों ने सारे बस्ती में सर्वे किया, देखा वहाँ इस ऐसे काफ़ी मरीज हैं यहाँ पर, जिसके लिए हम लोग इसके पहले भी 4-5 कैंप लगा चुके हैं। हम लोग ऐसे ही जगह पर कैंप लगाते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत हो, लोगों को मतलब ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। मार्केट में इस तरह का ऑपरेशन कराने के लिए काफ़ी शुल्क लिए जाते हैं, बट हमारी संस्था की तरफ से यह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, पर याद है ना तुम लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना है। हम लोग क्या करेंगे अपना नाम जुड़वा करके? आप दिव्यांगजनों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की हमारी। ये आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगा कर जाएं। याद रहे,
कोई मतदाता छूटे ना। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। विकास ज्वेलर्स। बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963। देखो मेरे हाथ में क्या है? ये है वोटर कार्ड। अब मुझे देश की चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया है। क्या ये इतना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। आप में से जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 1 जनवरी 2021 तक हो जाएगी, वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2021 के तहत नाम जुड़वाने की तारीख 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। सामाजिक दूरी बनाए, मास्क लगा के जाए। याद रहे, कोई भी मतदाता छूटे न। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। योग से जुड़े लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय योग शिक्षा महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय योग शिक्षा महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर योग से जुड़े लोगों को रोजगार मुहैया कराने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के प्रतिनिधि विनीता शर्मा ने बताया। भारतीय योग शिक्षा महासंघ से हम लोग आए हुए हैं डीसी साहब से मिलने के लिए। हम लोग का मान है कि योग से रिलेटेड जो भी लोग हैं सबको रोजगार प्रदान हो। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस और हैं योग से रिलेटेड, जहाँ पे सब लोग पीजी कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, और वो लोग वहाँ से निकल के फिर बेरोजगार हैं, अपना प्राइवेट खुद का कुछ चला रहे हैं तो चला रहे हैं, सरकारी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सरकार से ये मांग अपना प्रस्ताव रख रहे हैं कि सरकार सबको योग को शिक्षा के रूप में कंपलसरी करे हर जगह। हाँ, जैसे सीबीएसई बोर्ड में तो अभी कंपलसरी हो गया है, लेकिन फिर भी उतना नहीं कुछ उसका है। इधर सरायकेला जिले के कमरिया प्रखंड अंतर्गत झारखंड औद्योगिक क्षेत्रीय विकास
इधर सरायकेला जिले के कमरिया प्रखंड अंतर्गत झारखंड औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार जियाडा के विस्थापित पुनर्वास गांव में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जियाडा प्रशासनिक कार्यालय घेराव के साथ चरणबद्ध आंदोलन की। कमरिया प्रखंड पंचायत समिति सदस्य राम हाजदा के नेतृत्व में जियाडा कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के साथ आंदोलन का आगाज किया गया। कमरिया क्षेत्र अंतर्गत बंद पड़े टायर रोल समेत अन्य कंपनियों की लीज रद्द कर जमीन वापस करने की मांग विस्थापित कर रहे हैं। वही पुनर्वास क्षेत्र रापचा और प्रभावित गांव में जियाडा द्वारा आधारभूत विकास नहीं करने और विस्थापितों ने आक्रोश जाहिर किया है। विस्थापितों का आरोप है कि हजारों एकड़ रियायती भूमि को प्राधिकार को हस्तांतरित किया गया, लेकिन प्राधिकार द्वारा गांव में सड़क, बिजली, पानी, सार्वजनिक शौचालय निर्माण पर रुचि नहीं दिखाई गई। इसके साथ ही स्थानीय उद्योग धंधों में भी इन विस्थापितों को रोजगार में प्राथमिकता उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जो कि प्राधिकार का मनमाना रवैया है। विस्थापितों द्वारा 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में बुधवार से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके तहत विस्थापित पुनर्वास क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास, जियाडा क्षेत्र में आदिवासी मूलवासियों को निजी कंपनी में रोजगार और कंपनी स्थापना में सहयोग, विस्थापित अप्रभावित समेत स्थानीय लोगों को प्राधिकार क्षेत्र अंतर्गत उद्योग में सीधी बहाली, विस्थापितों और स्थानीयों के लिए एक कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ITI पास छात्रों को स्थानीय उद्योगों में नौकरी समेत जियाडा कार्यालय में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारियों को सभी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग मुख्य रूप से शामिल है। आज हम लोग जियाडा कार्यालय आदित्यपुर में विस्थापित शिक्षित युवाओं और जियाडा संयुक्त विकास समिति के बैनर तले हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य जियाडा प्रबंधन को विस्थापितों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षण है। पहला चीज, जब जियाडा स्थापित हुआ कमरिया अंचल में लगभग 20 गांव को विस्थापित किया और उनको पुनर्वास किया रपचा ग्राम में। और आज विडंबना यह है कि जो रपचा ग्राम पुनर्वास क्षेत्र है वहाँ पर सड़क, पानी, बिजली, सार्वजनिक शौचालय, फुटबॉल मैदान, शमशान, जाहिर स्थान और अन्य जो भी मूलभूत सुविधा का विकास होना चाहिए, उसमें आइडा प्रबंधन किसी प्रकार का कोई मूलभूत विकास नहीं किया है। तो हमारा वो मांग रहेगा कि वो वहाँ मूलभूत विकास को सुनिश्चित करे। साथ ही आज आइडा क्षेत्र, जियाडा क्षेत्र में 200 से अधिक कंपनियां बंद हैं। उसमें मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि टायर रोल्स लिमिटेड जो टाटा प्रबंधन की इकाई है, साथ ही सिटी सेंटर जो बृहद परियोजना अंतर्गत अधिसूचित है और वैसे 198 प्रोजेक्ट और हैं छोटी बड़ी जो अभी बंद पड़ी हुई है। लेकिन जियाडा प्रबंधन प्रावधान के तहत उनका लीज आवंटन रद्द होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान तक प्रबंधन द्वारा लीज आवंटन को लेकर किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इससे अन्य कंपनियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और आदिवासी मूलवासियों का जमीन में जो उद्योग स्थापित हैं वो ये भी बंद करके बैठी हुई हैं। इसमें सीधा कार्रवाई करते हुए टायर रोल्स लिमिटेड और अन्य कंपनियों का प्रबंधन लीज आवंटन रद्द करें। और जगत गुरु यतीन्द्र नाथ स्वामी राम नारायण आचार्य एवं त्रिदंडी स्वामी के कृपा पात्र जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेव जी आचार्य उर्फ विद्या भास्कर जी बुधवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिष्टुपुर स्थित हिंदू पीठ के प्रांगण में स्थित विराजमान भगवान गणपति का दर्शन किया एवं पूजा अर्चना की। श्री विद्या भास्कर जी ने इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सनातन धर्म की महत्वता पर युवाओं को संदेश देते हुए इसके संरक्षण की बात कही। पापा उठते थे देर में तो समझ ही नहीं पाता था, देख ही नहीं पाता था। तो हमें समय देना चाहिए। अब समय नहीं देंगे आप तो बच्चे आपसे शेयर नहीं करेंगे सारी चीजें। जब शेयर नहीं करेंगे तो वो भटक जाएंगे। आप समय देंगे तो शेयर करते हुए जो छिपाना चाहेंगे उसको भी आप पढ़ लेंगे, एक शब्द के द्वारा आप अध्ययन कर लेंगे और उनका मार्गदर्शन करने में सफल होंगे।
तो हमारी शिक्षा पद्धतियों में इन सब चीजों के संस्कार पहले रहते थे। वेदमनोच्चाचार्योन्ते वासनमनुशास्ति, आचार्य वेद का उपदेश करने के पहले अनुच्च माने न कह करके अंते वासनम अनुशास्ति, अपने शिष्य के ऊपर आचार्य इस तरह से शासन करता है। क्या? सत्यम वद, सत्य बोलो। प्रथम बात सत्यम, आपके राष्ट्र का ध्येय वाक्य है सत्य में विजय। समझा ताली बजती है, कहाँ से ताली बजती नहीं है। तो संस्कार इस तरह से जागृत किए जाए लोगों में कि जो समझें कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने उस समय कहा था, ये बात आज भी कितनी प्रासंगिक है और कितनी व्यवहारिक है। तो बातें तो नित्य समाप्त तो होने वाली नहीं है। जो केले के पात में पात, पात में पात, तो साधु की बात में बात, बात में बात। तो साधु समग्र दृष्टि से ही देखना चाहेगा, सबको साथ ही देखना चाहेगा। तो एक साथ मेरे मस्तिष्क में ये सारी चीजें आने लगती है। युवा शक्ति को अगर अच्छा डायरेक्शन मिले तो राष्ट्र को स्वर्ग क्या वैकुंठ बनाने में विलंब नहीं होगा। एक युवा शक्ति को मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी है। तरुणाई जब अंगड़ाई लेती है तो लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। पढ़े पढ़कर रहे उत्सुक, या फिर सुने सुनकर रहे उत्सुक, कहानी उसको कहते हैं। तो हमारे मन में ये बात जमनी चाहिए कि हम युवा शक्ति के रूप में फुल चार्ज है बैटरी है हमारी। तो अभी तो चार्जिंग में है ना, अभी तो जम रहा है हमारी बैटरी। 450 के बाद ना फिर डिस्चार्ज होना, में नीचे ग्राफ आना शुरू होगा ना। 100 वर्ष की आयु अगर मानो तब का एक नियम है। तो हमारी शक्ति जब मार्गदर्शन में, अरे जवान तो दुर्योधन भी था। और झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने सरना धर्म कोड लागू किए जाने की मांग को लेकर दूसरे चरण के आंदोलन की घोषणा बुधवार को करते हुए केंद्र सरकार को 30 जनवरी 2021 का अल्टीमेटम दे दिया है। एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से सालखन मुर्मू ने बीते 6 दिसंबर को सरना धर्म कोड बिल के समर्थन में बुलाए गए आहूत चक्का जाम को सफल बताते हुए एक बार फिर से दूसरे चरण की लड़ाई का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि जदयू आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर 20 से 31 दिसंबर तक 200 सरना धर्म सगाड़ियां रथ 5 प्रदेशों में भेजेगी, जहां इस बिल के समर्थन में जनसमूह को जागरूक करने का काम करेगी। अगर फिर भी केंद्र सरकार इस बिल को लागू नहीं करती है तो 31 जनवरी को देशव्यापी अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। आपको बता दें, जदयू एनडीए का एक घटक दल है। बावजूद इसके झारखंड जदयू केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाकर इस बिल के समर्थन में राज्य के सत्ताधारी दल के साथ खड़ी नजर आ रही है। वैसे राज्य सरकार ने सरना धर्म बिल को सदन में पारित कराकर राज्यपाल के पास भेज दिया है। देखिए, 2021 का साल भारत में जनगणना का साल है। तो भारत देश की आज़ादी के बाद हम आदिवासियों के लिए धार्मिक मान्यता या धार्मिक आज़ादी अब तक नहीं मिली है, जबकि ये भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रथम चरण में सरना धर्म कोड आंदोलन को जोरदार चलाया और भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर बताया कि 30 नवंबर तक यदि भारत सरकार की तरफ से सरना धर्म कोड की मान्यता संबंधी घोषणा या वार्तालाप शुरू नहीं होगी तो हम लोग 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम करेंगे। और चक्का जाम बहुत सक्सेसफुल था। झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में 15 जगह रेल चक्का जाम किया गया। करीब 40 जगहों पर नेशनल हाईवे को भी जाम किया गया। अब दूसरे चरण में हम लोग आंदोलन को ले जा रहे हैं, जिसकी घोषणा आज मीडिया के मार्फत आप लोगों के थ्रू हम कर रहे हैं। फिर एक बार हम लोग भारत सरकार को 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इस सरना धर्म को मान्यता दिया जाए। और 2 सांड प्रदर्शनकारियों के बीच जाग घुसा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो।
भारत बंद के दौरान साक्षी में झामुमो नेताओं के सड़क पर बैठकर नए कृषि कानून का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच दो सांड आपस में लड़ते हुए सड़क पर बैठे नेताओं के बीच जा घुसे और प्रदर्शनकारियों में अफरा तफरी मच गई, जिसमें 3 नेताओं को हल्की चोट लगी है। वहीं इस घटना का पूरा वीडियो किसी ने अपने मोबाइल पर कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। उत्पाद विभाग ने उलिडी बस्ती में छापेमारी कर 1400 लीटर चुलाई शराब किया बरामद। सरायकेला चौका थाना के लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। झूठे केस में फंसाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह ने डीसी और एसएसपी से की शिकायत। और मानगो बागान शाही क्षेत्र के सभी बिजली खंभा पर लगेगा स्ट्रीट लाइट। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।